नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल 900 क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समूहों के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। खेल, शतरंज और टेनिस का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये समझना पड़ेगा खेल, शतरंज और टेनिस में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसका डायग्राम किसके अंदर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो खेल है, शतरंज है और टेनिस है। दोस्तों शतरंज भी आपका एक प्रकार का खेल होता है, यानी कि खेल से आपका शतरंज जुड़ा हुआ है, और टेनिस भी आपका एक प्रकार का खेल होता है, यानी कि खेल से आपका टेनिस भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग खेल के लिए एक आरेख बना लेंगे, और शतरंज भी आपका एक प्रकार का खेल है, यानी कि खेल के अंदर जो है आपका शतरंज का डायग्राम बनेगा। उसके बाद दोस्तों टेनिस है। देखिए टेनिस भी आपका एक प्रकार का खेल होता है, यानी कि खेल के अंदर जो है आपका टेनिस का भी डायग्राम बनेगा, और शतरंज और टेनिस का डायग्राम अलग अलग बनेगा। शतरंज खेल अलग होता है और टेनिस खेल अलग, इसलिए इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्दों का पहले शब्द से है। दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर भारत का संबंध चीता के साथ दिया गया है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है नेपाल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भारत से चीता लिखा हुआ है। दोस्तों भारत से चीता किस प्रकार से संबंधित है, देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो आपका चीता होता है, तो भारत से चीता लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आगे नेपाल है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु आपका गाय होता है। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका जो है गाय भरा जाएगा। गाय कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो गाय ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे संख्या से वही संबंध है जो दूसरे संख्या का पहला संख्या से है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 2 का संबंध 32 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 4 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो वो सभी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा और इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर 2 से 32 लाना है। ये समझना है कि 2 से 32 किस प्रकार से लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 2 गुना 16 कर देंगे तो उनका 32 बनेगा। उसी प्रकार से जब वो आगे करेंगे 4 गुना 16 करेंगे तो उनका 64 बनेगा, लेकिन 64 दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका जो है गलत हो जाएगा। कोई दूसरे तरीके से आप लोग सोचिएगा 2 से 32 लाने को। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो 32 आपका क्या है दोस्तों, 32 जो है आपका 2 के पावर 5 है। अगर हम लोग 2 के पावर 5 कर देते हैं तो हमारा 32 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 4 है, यहाँ पर संख्या 2 था तो 2 के पावर 5 किए हैं, यहाँ पर संख्या 4 है तो हम लोग 4 के पावर 5 करेंगे। 4 के पावर 5 आपका कितना होता है, तो 1024 होता है। 1024 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 1024 भरा जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। दोस्तों यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है, ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी में एल्युमिनियम है, ऑप्शन सी में गोल्ड है और ऑप्शन डी में आपका सिल्वर है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है, तो आपका एक प्रकार का गैस होता है, जबकि एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर आपके जो है धातु होते हैं, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है यदि ACE बराबर 35, AGED बराबर 91 तो CARE बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर जो है आपका ACE का कोड 35 किस प्रकार से लिखा हुआ है, AGED का कोड 91 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा CARE का कोड कौन सा बनेगा जो आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो ACE से 35 लाना है। दोस्तों पहले आपका ACE दिया गया है, आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा, ये सभी अक्षर से हम लोग 35 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो ए का क्रम दोस्तों आपका पहला होता है, सी का क्रम तीसरा होता है और ई का क्रम 5वां होता है। यहाँ से आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा, 1, 3 और 5 से हम लोग 35 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग ये सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 का स्क्वायर तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, प्लस करेंगे, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, प्लस करेंगे, 5 का स्क्वायर हमारा 25 बनेगा, 1 + 9 10 बनेगा और 10 + 25 आपका 35 बनेगा। देखिए 35 आपका यहाँ पर दिया गया है, यही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे दोस्तों आपका जो है AGED दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो A का क्रम पहला होता है, G का क्रम 7वां होता है, E का क्रम 5वां होता है और D का क्रम 4था होता है। अब ये सभी संख्या को भी स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपका 1 बनेगा, प्लस करेंगे, 7 का स्क्वायर आपका 49 बनेगा, प्लस करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका 25 बनेगा, प्लस करेंगे, 4 का स्क्वायर आपका 16 बनेगा। दोस्तों 1 + 49 50 हो जाएगा, 50 + 25 75 और 75 + 16 करने पर आपका जो है 91 बनेगा। देखिए 91 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो आपका क्या दिया गया है, CARE दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो दोस्तों C का क्रम तीसरा होता है, A का क्रम आपका पहला होता है, R का क्रम 18वां होता है और E का क्रम 5वां होता है। अब ये सभी संख्या को भी स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 18 है तो 18 का स्क्वायर प्लस करेंगे,
5 है तो 5 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9 बनेगा, प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे 18 का स्क्वायर आपका 324 होता है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर आपका 25 बनेगा। दोस्तों 9 प्लस 1 हमारा 10 हो जाएगा और 10 प्लस 324 करने पर हमारा कितना बनेगा, तो 334 बनेगा और 334 प्लस 25 करने पर दोस्तों हमारा 359 बनेगा। 359 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 359 भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए आपका जो है एक वर्ग दिया गया है और जब भी आपको वर्ग या फिर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोला जाता है तो हम लोग कौन सा ट्रिक को यूज करते हैं, सबसे पहले उसके अंदर छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करते हैं। इसके अंदर आप लोग छोटे छोटे खंड को देखिएगा तो एक खंड ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनता है और चौथा ए बनता है। दोस्तों 4 छोटे छोटे खंड दिया गया है और हमारा ट्रिक क्या है कि जब भी हमें वर्ग या फिर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करते हैं और जितना छोटा छोटा खंड बनता है उसमें 2 से गुना करते हैं। यानी कि 4 छोटा छोटा खंड है तो हम लोग 4 गुना 2 करेंगे तो हमारा 8 बनेगा। यानी कि इस वाले वर्ग के अंदर आपका जो है टोटल 8 त्रिभुज बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है आपका दोस्तों एक वर्ग दिया गया है तो इसके अंदर भी आपके कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 8 त्रिभुज बनेंगे। 8 प्लस 8 करने पर आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अभी इसमें आपके और त्रिभुज बनते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों एक त्रिभुज जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये जो है ये आपका 17वां त्रिभुज हो जाएगा। और दोस्तों एक त्रिभुज जो है आपके उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनते हैं, ये जो है आपके 18वें त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, तो 18 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका 3 संख्या है दोस्तों, 4 है, 6 है और 8 है। अगर हम लोग ये तीनों संख्या को आपस में जोड़कर देखते हैं, 4 प्लस 6 करेंगे तो 10 और 10 प्लस 8 करने पर दोस्तों 18 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ये वाले लाइन में भी आपका 3 संख्या है, ये तीनों संख्या को भी आपस में जोड़ेंगे तो 8 प्लस 4 हमारा 12 हो जाएगा और 12 प्लस 6 करने पर दोस्तों 18 प्राप्त होता है। जिस प्रकार से ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से दोस्तों ये तीनों संख्या को भी आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। यानी कि उसी प्रकार से दोस्तों ये तीनों संख्या को भी आपस में जोड़ने पर 18 आना चाहिए और इधर से भी ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 ही आना चाहिए। इस वाले लाइन में देखिएगा तो पहला संख्या 4 है, दूसरा संख्या 8 है और तीसरा संख्या क्वेश्चन मार्क है। 4 प्लस 8 करेंगे तो दोस्तों हमारा 12 बनेगा। अब हम लोग 12 में कितना जोड़ दे ताकि हमारा 18 बन जाए, तो 12 प्लस 6 करने पर दोस्तों हमारा 18 बनता है।
यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 6 भरा जाएगा। देखिए 4 + 8 करने पर 12 और 12 + 6 करने पर 18। जिस प्रकार से यहाँ पर 18 है, यहाँ पर भी 18 है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 18 बनेगा। और इस वाले लाइन से देखिएगा तो 6 + 6 करने पर 12 और 12 + 6 करने पर 18, यानी कि इस वाले लाइन से भी तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 6 भरा जाएगा। 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सीरीज को तो सबसे पहले आपका 3 है और 3 के आगे 6 है। अगर दोस्तों हम लोग 3 × 2 कर देते हैं तो हमारा 6 बनता है। 6 के आगे आपका 8 है, यहाँ पर +2 है। 8 के आगे 16 है, यहाँ पर फिर से ×2 है। 16 के आगे 18 है, +2 है। 18 के आगे 36 है, यहाँ पर ×2 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार ×2 करता है तो एक बार +2, यहाँ पर ×2 है, यानी कि अगला अंतर हमारा +2 का बनेगा। 36 + 2 करने पर 38 हो जाएगा। 38 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से MNTK का संबंध HIOF के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है RUNA का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग सिंगल अक्षर को देखिएगा दोस्तों तो M से आपका H है, यहाँ पर -5 कर दिया गया है। N से आपका I है, -5 है। T से आपका O है, -5 है। K से आपका F है, -5 है। यानी कि सभी अक्षर में -5 कर दिया गया है। तो यही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला अक्षर R है, R -5 करने पर दोस्तों आपका M बनेगा। दूसरा अक्षर U है, U -5 करने पर दोस्तों आपका P बनेगा। अगला अक्षर N है, N -5 करने पर आपका I बनेगा। इससे अगला अक्षर A है, A -5 करने पर दोस्तों आपका जो है A -5 कहने पर दोस्तों आपका जो है V बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका देखिएगा MPIV दिया गया है, तो MPIV ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है एक कक्षा के सभी 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। जय दाएं सिरे से 14वें स्थान पर खड़ा है, जबकि बेला बाएं सिरे से 12वें स्थान पर खड़ी है। जय और बेला के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है एक कक्षा में 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। यानी कि एक पंक्ति है 28 विद्यार्थियों का और सभी विद्यार्थी का मुख जो है ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। जय दाएं सिरे से 14वें स्थान पर खड़ा है। दाएं सिरा आपका ए वाला, यानी कि जय जो है ए वाले दिशा से 14वें स्थान पर खड़ा है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। जबकि बेला बाएं सिरे से 12वें स्थान पर खड़ी है। बाएं सिरा आपका ए वाला है, ए वाला दिशा से बेला जो है 12वें स्थान पर खड़ी है। और हम लोगों से पूछा जा रहा है जय और बेला के बीच कितने विद्यार्थी है। देखिए इधर
से 12 विद्यार्थी है और इधर से 14, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 12 + 14 आपका 26 हो जाएगा। और टोटल विद्यार्थी 28 है, यानी कि 28 विद्यार्थी टोटल है। दाएं सिरे से आपका जो है 14 विद्यार्थी ठहरा है, बाएं सिरे से 12 विद्यार्थी ठहरा है, तो बीच में दोस्तों आपका 2 विद्यार्थी बनेगा। 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस प्रकार के डेली आपको जो है एक एक रीजनिंग का पार्ट इस वाले चैनल पर कराया जाएगा।